भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान फिसलते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन भाजपा से कांग्रेस में आए पूर्व परिवहन मंत्री यशपाल आर्य की भी जुबान एक बार फिर उनके रंग में रहने के बाद फिसल गई है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान जो है कई बार फिसलती है। वो लगातार अगली पिछली इतिहास को तोड़ मरोड़ की बात करते रहते हैं। उनकी संगत में ही कांग्रेस से बीजेपी में यशपाल आर्य गए थे और 4.5 साल तक भाजपा की संगत में रहे और भाजपा की चूंकि प्रदेश में सरकार तो उसमें कैबिनेट मंत्री थे। अब कहावत है कि जैसी सोबत वैसा असर। यशपाल आर्य पुणे कांग्रेस में आ गए हैं और आज वो एक कार्यक्रम में रुद्रपुर आए थे। तो जैसे भाजपा नेताओं की जबान फिसलती है, ऐसे ही यशपाल आर्य की जबान भी आज पत्रकारों से रूबरू होते हुए फिसल गई। और वो जो फिसली है जुबान, तो क्या है वो, आइए अब यशपाल आर्य के फिसली हुई जुबान का वीडियो आप खुद ही सुन लीजिए। होती है, ये भी स्वाभाविक है, लेकिन जो माहौल है वो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने ही पैदा किया है। जनता त्रस्त आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पलायन होता जा रहा है, विकास अवरुद्ध विकास जो कांग्रेस ने शुरुआत की थी विकास को एक गति देने की, उसमें विराम लग गया है। और किसानों के साथ इतनी बड़ा जाति, इतना बर्बरतापूर्ण कार्य हुआ है। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, उनको माकूल हक नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा था, उत्तराखंड की सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं और मैंने कहा ना कि माहौल जो वातावरण बना है अवरुद्ध विकास का, यही कारक बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के पतन के, यही कारक बनेंगे। और 2012 में निश्चित रूप से, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जिस तरह का मैं जहाँ भी गए हैं हम लोग, वहाँ पर एक ही माहौल दिखाया जाए। कांग्रेस ही इस देश को और इस प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जा सकती है। जहाँ पर सुनवाई होती है, जहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ पर आवाज़ को नहीं दबाया जाता है, अपनी बात कहने का अधिकार है, तमाम मुद्दे हैं। और आवाम है या इस प्रदेश की महान जनता है, सब त्रस्त हैं। और यकीनन भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त हो चुका है और 2022 में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ वापस आ रही है। इस बार जी बात की जाए, नजूल भूमि को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे भाजपा ने किए थे और नजूल भूमि का जो मसौदा गया था वो राज्यपाल ने वापस भेज दिया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक सगुफा था, इसके अलावा कुछ नहीं है। चुनाव के 4.5 साल तक खामोश रही भारतीय जनता पार्टी सरकार। अब चुनाव आते ही नजरुल नीति की बात कर रहे हैं। कई मामलों में आप देखिए, रोज़ नई घोषणाएं हो रही हैं। अब देव स्थापन बोर्ड को भंग करने की बात आ रही है। आज चुनाव आ रहे हैं, इसलिए डर की वजह से, भय है ना, हार का भय है कि तमाम सारे जो भी घोषणाएं हो रही हैं हार के भय से हो रही हैं। इन्हें हार बिल्कुल नज़दीक दिखाई दे रही है। चाहे कुछ कर लें, इन्हें पराजित करने से कोई रोक नहीं सकता है। भाजपा में गए थे, क्या वो लोग भी आने वाले हैं कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस में संभावनाएं हैं और मैं कहूँ कुछ कहना मेरा मुनासिब नहीं होगा। देखते जाइए, ये लंबी श्रृंखला है। बड़े नेता, जनप्रतिनिधि कांग्रेस में वापस कर रहे हैं, उधम सिंह नगर भी कर रहे हैं। कल हमारे हवाली में जिला पंचायत की सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, 28 हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रधान,
सभासद, चेयरमैन, भवाली शामिल हुए हैं। ये शुरुआत है, अभी हर क्षेत्र में होगा, सहकारिता के क्षेत्र में से लेकर हर क्षेत्र में हमारे कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि साथी कांग्रेस में निश्चित रूप शामिल हो रहे हैं। आज कई बड़े आपको यही कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को खड़ा किया है। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही संगठन को ऊपर उठाते हैं। और हमारी जो हम हैं इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत हैं। इस बात को हमें मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए। हम कार्यकर्ताओं की जहाँ पर उपेक्षा होगी वो संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। जिस वरिष्ठ नेता को 2022 की जगह 2012 का चुनाव याद हो और वह बार बार उसी का राग अलाप रहा हो, तो क्या वो अपनी नैया पार लगाएगा? क्या पार्टी की नैया पार लगाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 2012 जो आज यशपाल आर्य ने गाया है, तो लगता है वो वर्तमान में नहीं भूतकाल में जीने का काम कर रहे हैं। अगर ये आपको वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाकर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।